दिल में दर्द बहुत है मगर दिखाते नहीं। दिल में दर्द बहुत है मगर दिखाते नहीं। जिसे चाहा था बेइंतहा उससे बताते नहीं। वो समझ बैठा कि हम बदल गए हैं। वो समझ बैठा कि हम बदल गए हैं। सच तो ये है कि उसके बाद हम किसी को चाहते नहीं। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि बिंदु 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5 इसी क्रम में लिखने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक और आप लोगों के बीच शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उसकी यादों का बोझ आज भी उठाए बैठे हैं। उसकी यादों का बोझ आज भी उठाए बैठे हैं। दिल के हर जख्म को मुस्कुराकर छुपाए बैठे। दिल के हर जख्म को मुस्कुराकर छुपाए बैठे हैं। कभी लौट आए तो पहचान न पाएगा हमें। कभी लौट आए तो पहचान ना पाएगा हमें। हम उसके लिए खुद को कितना बदलाए बैठे हैं। कितना बदलाए बैठे हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और अभी आप लोग जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीजें अभी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कहता है ये जो 4 पॉइंट दिया गया 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को या चारों बिंदु को हम समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका जो चारों शीर्ष है ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 शीर्ष है और चारों को 4 जगह बैठा देते हैं। समझते हैं ये 1 2 है। ठीक है, दूसरा जो है 4 और y, 4 और y ये वाला है। तीसरा x और 6, ठीक है, x और 6 ये शीर्ष है। और 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 और 5 अगर इतना चीज समझ गए तो आपको बस एक चीज और समझना है। वो समझना ये है कि समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, दो विकर्ण भी होते हैं। अब विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। ये वाला चीज अगर याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो यहाँ पर एक दूसरे को विकर्ण काटा है ये इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। मतलब अगर इधर से हम लोग बांटे तो भी 1:1 में बटाएगा और इधर से बांटे तो भी 1:1 में बटाएगा। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो अगर हम यहाँ का कोऑर्डिनेशन निकालना चाहे और रेशियो 1 और 1 है तो इससे और इससे यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर इससे भी निकालना चाहे तो भी यहां पर कोऑर्डिनेशन निकाल सकते हैं 1 और 1 अनुपात में। सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट मतलब ओ, ठीक है, ओ है यहां पर। तो निकालते हैं मिड पॉइंट, यानी कि हल से लिखेंगे, हल करेंगे और विभाजन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ठीक है, हाँ, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु है वो इसके इसके बीचों बीच में है। तो हम लोग विभाजन सूत्र लगा के इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। वही चीज है कि इससे इससे भी इसके निकाल सकते हैं। और दोनों जब एक ही पॉइंट है तो दोनों को बराबर कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र से सबसे पहले हम लोग एसी एसी का मध्य बिंदु अगर हम लोग निकालना चाहें, एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। और अगर विभाजन सूत्र ही लगाएं तो वो भी चलेगा। m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, एक्चुअली M1 और M2 एक एक है,
एक एक है, सब एक एक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। यहाँ भी एक बिठाइए, यहाँ भी एक बिठाइए, यहाँ भी एक बिठाइए और यहाँ भी एक बिठाइए। तो आपका क्या आ जाएगा? तो ये एक को x2 से गुना करेंगे तो x2, और एक को x1 से तो x1, और यहाँ पे एक और एक जोड़ के दो। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं मध्य बिंदु के फॉर्मूला में। क्या लिखते हैं? मध्य बिंदु का फॉर्मूला ही होता है x2 प्लस x1/2, और दूसरा हो जाएगा y2 प्लस y1/2। चूंकि मध्य बिंदु हम लोगों को निकालना है और m1 और m2 दोनों एक एक आ रहा है, तो ऐसे निकलेगा। तो AC का मध्य बिंदु हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। दोनों का निकाल देते हैं। x2 कितना है भाई? x2 यहां से x है, ठीक है, और x1 कितना है? तो 1 है, जोड़ देते हैं। ठीक है, और बट्टे में 2 रहेगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा y2 6 है, और y1 2 है, तो 6 और 2 को जोड़ के 2 से कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 8/2। यानी कि ये चीज आपका निकल कर आ गया है AC का मध्य बिंदु। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार अब हम लोग BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। BD का मध्य बिंदु, ठीक है, BD का मध्य बिंदु, और वो मध्य बिंदु है O, और ये भी मध्य बिंदु है O। ठीक है, ये वाला भी मध्य बिंदु क्या है? तो ये भी मध्य बिंदु O ही है। ठीक है, और ये भी O ही है, और O को निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां से निकाल लेते हैं सर। x2, या इसमें देखिए ये x1 है, ये x2 है, तो x2 3 हो गया, कितना? 3, और x1 कितना? 4। तो जोड़ देंगे और बट्टे में कर देंगे 2। ठीक है, यहाँ पे y2 है 5, और y1 है y, तो 5 जोड़ो y/2। ठीक है, अब देखिए ये भी वो बिंदु है, ये भी वो बिंदु है, तो दोनों में कोई अंतर होगा? नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि, चूंकि AC तथा BD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एक है, एक ही है। ठीक है, दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, इसलिए हम लोग इसका मध्य बिंदु जो यहां पर निकाले हैं x प्लस 1/2 और 8/2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 मतलब 7/2, और 5 प्लस वाई, 5 प्लस y/2, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बराबर मतलब क्या? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, मतलब लिखेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ जाए तो x प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 7/2। ठीक है, और यहाँ पे अगर उसको उधर ले जाएं, या फिर 8/2, और अगर यहाँ दूसरा अगर देखें तो 8/2 बराबर 5 प्लस y/2। देखिए दो दो नीचे नीचे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। बराबर के इस पर उस पर अगर सेम रहे तो कट जाता है, ये एक उधर चला जाएगा, तो x साथ में एक घट जाएगा और x बराबर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। वहीं पे y की बात करें तो ये y उधर ही छोड़ देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, तो 8 घटाओ 5 हो जाएगा। यानी कि y का जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, वो कितना हो जाएगा? आप लोग देख सकते हैं 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए 8 में 5 गया 3, y बराबर 3, तो y का जो वैल्यू है वो आ गया 3।
तो आपको यही पूछा गया है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, और x 6 है, y 3 है, हमने निकाल लिया। टेक्निक यही लगाएं कि दोनों तरफ से इसके मध्य बिंदु को निकालें और काम हमारा हो। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।